मैं सागर सूरज, मैं ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। हमने पंकज सिंह का कभी सपोर्ट किया ही नहीं। हमें भोजपुरी से अश्लीलता को मिटाना था। खेसारी को लगा कि विवाद की वजह से उनका स्टारडम खतरे में पड़ रहा है और उन्होंने अपने 2-3 चमचों को भेजा और माफ़ी मंगवा लिया पंकज सिंह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया और विवाद भी खत्म हो गया। विवाद तो अभी जारी है। अश्लीलता के लिए जिम्मेवार खेसारी लाल यादव जैसे लोग ही हैं और ये अभियान हम लोग का चलता रहेगा। भोजपुरी पर बीएनएम टीवी की नज़र है। कोई भी आदमी अश्लीलता करता हुआ गानों के माध्यम से, भोजपुरी भाषा के माध्यम से करता हुआ दिखे तो आप हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे टैग करें, हमें सूचना दें, हम उनका विरोध करेंगे। आज इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने 2 लोगों को अपने स्टूडियो में जोड़ने का प्रयास किया है। मैथिली लोक गायिका जो भोजपुरी की गाना भी गाती है, लोक संगीत गाती है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे की आर्टिस्ट हैं, अपनी गायकी दिखाती रही हैं, वंदना सिन्हा जी, वो भी हमारे स्टूडियो से जुड़ रही है। साथ में नेशनल लेवल के भोजपुरी साहित्य पे काम करने वाले गुलरेज शहजाद चंचल जी भी हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं पूरे मामले को प्रोफेसर एस.के. पंकज। आइए हम देखते हैं पूरे डिबेट को। नमस्कार, मैं हूं एस.के. पंकज। आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी बॉर्डर न्यूज़ मिरर। जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी है और जिस तरह से हाल के दिनों में भोजपुरी की गरिमा गिराई गई है, भोजपुरी के पारंपरिक संस्कार गीतों के ऊपर यह एक करारा झटका लगा है और संस्कार गीतों को, भोजपुरी जैसे शुद्ध भाषा को और शुद्ध गीतों के स्तर को इतना गिरा दिया गया कि आज भोजपुरी को कुछ लोग अश्लीलता का पर्यायवाची मानने लगे हैं। खेसारी लाल यादव के एक बेहद ही गंदा गीत और उसके जवाब में पंकज सिंह के और भी बेहद गंदा गीत का जो विवाद बढ़ा, उस विवाद ने भोजपुरी श्रोता समाज को झकझोर के रख दिया, क्योंकि भोजपुरी हम लोगों की मातृभाषा है और इस मातृभाषा पर यह एक करारा झटका था और अश्लीलता का धब्बा इस पूरे वाक्य ने लगा दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन और विश्व भोजपुरी सम्मेलन के भोजपुरी एक्टिविस्ट और रोशनाई के राष्ट्रीय महासचिव गुलरेज शहजाद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जानी मानी लोक गायिका, अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका, दूरदर्शन और रेडियो की प्रसिद्ध स्थापित कलाकारा वंदना सिन्हा जी हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगा। आप बताइए कि ये जो भोजपुरी पर अश्लीलता का ठप्पा लगाया गया है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी और इसके अश्लीलता के ठप्पा को, दाग को हटाने के लिए आपके लाइब्रेरी में कौन कौन से गीत इसके लिए हैं, पहले वो सुनाइए। सर, सबसे पहले तो अश्लील गाने को हम लोग लाइक करते ही नहीं है और जो मिट्टी की चीज है, पारंपरिक चीज है, उसको गाने से वो सब दिन रहता है। तो आप जो मिट्टी की चीज है उसको आप सुनेंगे तो बच्चों में और सभी पूरे समाज में बहुत अच्छा होगा। और कहते सभ्य समाज के निर्माण के लिए अगर वल्गर गाना गाएंगे तो बहुत गलत संदेश जाएगा। तो इसीलिए अच्छा गाना गाना चाहिए, पारंपरिक चीज को गाना चाहिए। जैसे शारदा दीदी बहुत एक भी वल्गर गाना नहीं गाई है, एकदम पारंपरिक चीज गाई है। विंध्यवासिनी देवी को आपने सुना है, भरत शर्मा व्यास को आपने सुना है और हम मेरा भी आप लोग सुनते हैं। तो पारंपरिक चीज में जैसे झूमर है, तो मैं आपको 2 लाइन सुना रही हूँ। झूमर कहते हैं कि फड़ गईले नेमुआ, मंजड़ गईले अमुआ से नाइले, फड़ गईले नेमुआ, मंजड़ गईले अमुआ से नाइले, परदेसिया बलमुआ से नाइले, परदेसिया बलमुआ से नाइले। जो हम जानते पिया मोराई है टिसनवे पे, जे हम जानते पिया मोराई है टिसनवे पे, जे बना लेके जैती टिसनवे पे। तो ऐसे गाने गाने से समाज में भी बहुत अच्छा संदेश जाता है कि आप मिट्टी का चीज लेके चलेंगे। जैसे हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, भिखारी ठाकुर जी हैं, तो उनका गाना सुनिए, क्या लगता है कि क्या लिखे हैं। उस गाने को रखने से समाज में भी एक संदेश जाता है। जैसे बेटी बेचवा उनका है, पूर्वी है, बहुत सारा चीज है। फिर आप महेंद्र मिश्र को सुनिए,
उन महेंद्र मिश्र के बहुत सारे गाने शारदा दीदी ने भी गाए हैं, हम लोगों ने भी गाया है, तो उस गाने को सुनिए। और अश्लील गाने तो बिल्कुल भी नहीं सुनने चाहिए, हम लोग सुनते ही नहीं है, कानों में जाता ही नहीं है। चलिए गुलरेज भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप बहुत सालों से भोजपुरी के उत्थान के लिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लड़ते रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी तो आप पार्टी लाइन के विरुद्ध भी जाकर के बोलते रहे हैं। वैसे आपके पॉलिटिकल वो जो है वो परिचय की मैं चर्चा आज नहीं करूंगा, लेकिन आप जो है भोजपुरी के लिए संघर्ष किए, तो क्या लगता है आपका संघर्ष फलदायी होगा जब भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जैसे गायक रहेंगे, पंकज सिंह जैसे गायक रहेंगे, जब भोजपुरी में अश्लीलता जो है वो परोसी जाएगी और उसके मिलियंस बिलियंस व्यूअर्स रहेंगे, तो आपको लगता है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में आप कभी शामिल करा पाएंगे? क्या कारण है इसका? देखिए, इसमें दोषी सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं है। खेसारी लाल यादव को या उन तरीके जितने भी गायकों को आप कटघरे में जब खड़े करते हैं, तो सबसे पहले हम खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा पाते हैं। सबसे बड़ी बात जो बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज ये है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने की मांग लगातार, और ये मांग कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी मांग है और हमारे पूर्वजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल कैसे होगी? ये अश्लीलता और सलीलता का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि भोजपुरी भाषा के प्रति भोजपुरी भाषियों के अंदर जो आग्रह होना चाहिए अपनी भाषा को लेके, उस आग्रह का घोर अकाल है। जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, 3 लोग हैं, भोजपुरी पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में। होना तरीके से ये चाहिए था कि भोजपुरी की अस्मिता की बात हो रही है, भोजपुरी भाषा संस्कृति की बात हो रही है, तो हम लोग को भोजपुरी में बोलना चाहिए था। तो भोजपुरी भाषा के प्रति आग्रह की कमी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, MP हो, कोई भी हो, तो ये आम जनता सिर्फ संघर्ष करके अपनी आवाज उठा सकती है, लेकिन जो इसकी वैधानिक लड़ाई है, वैधानिक लड़ाई कौन लड़ेगा? वो हमारे नेता लड़ेंगे। जो संसद में बिल को पास होना है उसके लिए आप देखिए, पूरी दुनिया में भोजपुरी भाषी जो लोग हैं उनकी संख्या 20 करोड़ से अधिक है। उसके मुकाबले में मैथिली भाषियों की संख्या कितनी है? बहुत कम है भोजपुरी भाषियों के तुलना में। बावजूद इसके एक अच्छा खासा समय बीत गया, मैथिली को भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल हुए। वहां के नेताओं के अंदर जो है, जो आग्रह था अपनी भाषा को लेके, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, उसके कारण ऐसा हुआ। और हमारे भोजपुरी भाषी क्षेत्र के नेता, इसमें उनका अकाल दिखाई पड़ता है। अभी हमने पिछले दिनों किया कि जी भोजपुरी का अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 26वां अधिवेशन हमने मोतिहारी में रखा, तो कोरोना की भेंट वो चढ़ गया। उसके पहले हमने किया कि रोशनाई संस्था जो हमारी है, उस संस्था के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, उस सब राज्य के मुख्यमंत्री जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं, वहां के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, वहां के उप मुख्यमंत्रियों को, वहां के सांसदों को, वहां के विधायकों को, सब जगह हमने पत्र भेजा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो जो जरूरी चीजें, सारे तथ्य के साथ हमने भेजा। उसमें माननीय हमारे सांसद राधा मोहन सिंह है, गिरिराज सिंह है, दर्जनों सांसदों के पत्र मेरे पास आए कि उन्होंने गृह मंत्री को उस पत्र के आलोक में पत्र भेजा है कि एक लंबे समय से इसकी मांग हो रही है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, अब बहुत लंबा समय हो गया, वाजपेयी जी ने वादा किया था, तो अब उसको शामिल किया जाए। तो ये अच्छा मुझे ये लगा कि जिन सांसदों को हमने पत्र भेजा, उन लोगों ने मेरे पत्र को लगा के बाकायदा मुझे इसकी सूचना भी दी कि हमने गृह मंत्री को आग्रह पत्र लिखा है। तो अब जो है, जागरूक होंगे अगर नेता, तो निश्चित तौर पे मिलेगा। हम आम जनता है, साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा काम है आवाज उठाना, लेकिन वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए राजनेताओं का ही कर्तव्य बनता है। भैया, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नेताओं को एकजुट होना होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष समितियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन ये भोजपुरी पर अश्लीलता का ठप्पा लगा हुआ है।
जो इन जैसे गायकों के ऊपर है, जो बिजली रानी के समय में शुरू हुआ, 90 के दशक में बिजली रानी और गुड्डू रंगीला ने जो अश्लीलता को शुरू किया, और वो दौर आज तक थमने का नहीं, एक मिनट, तो आपने जो बात कही अश्लीलता को शुरू किया, तो वो अश्लीलता एग्जिस्ट क्यों कर रही है? वो अश्लीलता परोसा जा रहा है, अश्लीलता को गति कैसे मिली? गति इसलिए मिली कि उन अश्लील चीजों को सुनने वाला ने उसको प्रश्रय दिया। हमने कभी भी कहीं भी अगर ये अश्लील गाना बज रहा है, क्या हमने इतनी हिम्मत दिखाई कि जाके उसको टोके कि ये गाना आप नहीं बजाइए? हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जो भोजपुरी भाषियों का कर्तव्य होना चाहिए था कि अश्लील गाने बज रहे हैं तो उसका प्रतिरोध करें, प्रतिकार करें। हमने किया ही नहीं। सिर्फ हम घर में बैठ के, दोस्तों के बीच किसी गिरोह में बैठ के टेबल टॉक करते रहे, आपसी चर्चा करते रहे कि बड़ा अश्लीलता आ गई है। अश्लीलता आ गई है तो अश्लीलता समाप्त कैसे होगी? जब सुनने वाले नहीं रहेंगे, उसका प्रतिरोध होगा, प्रतिकार होगा, तो निश्चित तौर पर अश्लीलता समाप्त होगी। और भोजपुरी भाषा जो है, भोजपुरी भाषा है, इसकी जड़ में प्रेम है। अब भिखारी ठाकुर से लेके महेंद्र मिश्र के पूर्वी को उठाकर देख लीजिए, सारी चीजें क्या है। वो स्त्री विमर्श भी है, वहां समाज सुधार भी है, वहां प्रेम भी है, यानी जीवन का जो पूरा कारोबार है। तो इसके साथ जितने भी कारक तत्व हैं, वो सारी चीजों को व्याख्यायित भोजपुरी ने किया है। ऐसी समृद्ध भाषा है कि एक भाषा के दर्जनों सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएंगे, दूसरी भाषा में ऐसा नहीं है। तो अश्लीलता हम निश्चित तौर पे भोजपुरी सिनेमा ने भोजपुरी को बढ़ाने का बड़ा काम किया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गैर जिम्मेदार कलाकार, जिनको हम कहते हैं तथाकथित कलाकार, उन्होंने भोजपुरी से वेश्यावृत्ति करवाने का कुकर्म किया है। अरे बाप रे, चलिए, आपके मन का गुस्सा है ये, आपके मन का कहने का मतलब, अब वो जो है हमारे समाज में कहीं पे आते हैं, कहीं कार्यक्रम होता है तो उसको महिमामंडित हम कर रहे हैं, हम उनको माथे पे चढ़ा रहे हैं। और जो सलील लिखने वाले हैं, जो स्वच्छ साहित्य रचने वाले हैं, स्वच्छ गीत गाने वाले हैं, उनको प्रश्रय कितना मिलता है? आज भी गुड्डू रंगीला आ जाएगा तो 5-6 लाख रुपए से कम में नहीं आएगा किसी कार्यक्रम में। ये जो है स्थापित जो लोक गायिका है, लोक गायक है, उनको बुलाने के लिए आप मोल मोलाई करते हैं कि 10,000 में आइए, 20,000 में आइए, 50,000 में आइए। तो जिम्मेदार तो हम खुद है ना, ये समाज जिम्मेदार है इसके लिए, वो गायक जिम्मेदार नहीं है, मेरा ये मानना है। नहीं, ठीक है, एक पक्ष ये भी हुआ कि हम श्रोता जिम्मेदार हैं जो अच्छे गीतों को प्रश्रय नहीं देते हैं। वंदना सिन्हा जी, आप अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका हैं, आपने मॉरिशस में, सूरीनाम में, आपने नेपाल में, भूटान में इत्यादि जगहों पे देश का नाम और भोजपुरी भाषियों का नाम रोशन किया है। आपको क्या लगता है, जैसे आपको विदेशों से बुलावा आता है कि वहां के आप लोकगीत सुनाएं, लेकिन अपने भारत के, अपने बिहार के, अपने भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के गांवों से आपको जो है वो लोग कम बुलाते हैं, जहां तक मेरा मानना है। विदेशों में आपकी पूछ ज्यादा हो जाती है, मंचों पे, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी पूछ बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन लोक गीत जो है वो लोगों के बीच में फेमस नहीं होता है और अश्लील गीत फेमस हो जाता है। इसका क्या फेमस होता है? अभी भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अश्लील गीत सुनने वाले ज्यादा समाज के, जैसे कि हमारे गुलरेज जी ने कहा कि अश्लील गीत समाज के लोग जो सुनते हैं तो उन पे रोक लगेगी, गायकों पे क्या रोक लगेगी? ये एक मिनट क्षमा के साथ एक बिंदु की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। अश्लील गीत फेमस नहीं हो रहे हैं। जी बताइए। हेलो, ये जो आपके लोक धुन है, जो जितने प्रख्यात अश्लील गीत है, वो लोक धुनों पे आधारित हैं। प्रख्यात तो हमारे लोक धुन हैं, उनकी लोक धुन की बैसाखी के सहारे वो अश्लील गीत का प्रसार कर रहे हैं। तो यानी इसमें प्रचलित होने की या मशहूर होने की सारी प्रवृत्ति हमारे लोक गीत के धुनों में है, अश्लील गीतों में नहीं है। वो सर्वकालिक नहीं हो सकते हैं। भाई, आप बहुत अच्छे गीतकार हैं, तो गाना गुनगुना के सुना दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, उन पे ये गाना बना जो मैं आपको बताती हूँ कि पारंपरिक में जैसे चैती हुआ, तो चैती पे कोई अश्लील गीत तो है नहीं। जी अनुज, पंकज ने कहा कि कुछ गुनगुनाने के लिए बुनियादी तौर पर तो मैं लेखक हूँ, गीतकार हूँ, वो काम वंदना जी के जिम्मे छोड़ा जाए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जो है जो भोजपुरी की रचनाएं हैं,
लिलारे चनरमा के टिकुली बटहटा, लुका जाए कतहू अनहरिया से कही द, नयन के पोखरिया भरल बाटे लब लब, न छलके भरल की गगरिया से कही द। ये एस्थेटिक सेंस की बात है, इसकी फैंटेसी जो है, इसका रोमांटिसिज्म इसमें आप तलाश करिए तो पूरा गहरा समंदर है ये चीज। तो अपनी भाषा को उस स्तर पे समझना पड़ेगा। इसमें प्रेम की जितनी बारीक व्याख्या भोजपुरी में है, जितनी कोमलता है, दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। और अपनी भाषा के प्रति मेरा आग्रह भी इसको आप कह सकते हैं। हम जो प्रतिकार जब करते हैं, मैडम से सुन लेते हैं कुछ गीत भी और कुछ अपना विचार भी मामले में, बोलिए वंदना जी। जी देखिए, महेंद्र मिश्र की एक रचना है पूर्वी, तो उसमें आप सुनिएगा, इतना अच्छा लगेगा। उस शब्द पे आप गौर करेंगे, एक बड़ा प्यारा सा है कि बास के छौकिया ए नदिया मोरी है, ए नदिया मोरी है, सुसुकत पनिया के जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। नदिया मोरी है, सुसुकत पनिया के जाए। छोटी मोटी जामुन गछिया, छोटी मोटी जामुन, छोटी मोटी जामुन गछिया, खड़े न फुलाए अहो राम, खड़े न फुलाए। ए नदिया मोरी है, ए नदिया मोरी है, से हो गछिया सुखियो न जाए। देखिए महेंद्र मिश्र लिखते हैं कि हे नदिया मोरी है, से हो गछिया सुखियो न जाए। कहते हैं कि छोटी मोटी पातर पियवा, छोटी मोटी पातर पियवा, मुख हो न बोले अहो राम, मुख हो न बोले। ए नदिया मोरी है, ए नदिया मोरी है, से हो पियवा रहियो की जाए। ए नदिया मोरी है, से हो पियवा रहियो की जाए। गावता महेंद्र गावता महेंद्र, गावता महेंद्र, गावता महेंद्र में से इहो रे पुरुबिया अहो राम, इहो रे पुरुबिया। ए नदिया मोरी है, ए नदिया मोरी है, पिया बिनु रहलो ने जा। ए नदिया मोरी है, सुंदर सुंदर सुंदर, रहलो न जाए। ए नदिया मोरी है, ये लगता है पूर्वी विधा है, भोजपुरी की पूर्वी विधा जो कहीं रहलो न जाए। जी जी जी, ये पूर्वी है। और देखिए पूर्वी में कितना रस होता है। पहले जमाने में पूरब के लोग पूरब में कमाने के लिए जाते थे, पति परदेश में रहते थे और पत्नी एकदम विरह से एकदम, मतलब जो राइटर है हमारे महेंद्र मिश्र जी, क्या उनकी रचना है।
जी एक ये पूर्वी है कि पूरब से जी सैया आते हैं, तब वो अपने एक बिरहन जो है वो अपने पति को कहती है कि पूरब से वो जल्दी कमा के वापस आए, और अपनी जी अपना जी विरह जो है वो ननद से सुनाती है, रिश्तों की मधुरता दिखाई जाती है। जी और अब एक पूर्वी जी है जो जी शिल्पी आ जाती है कि माना कहीं पूर्वा न जइबे पिया बलमु के मंगलिनिया, मती मार के किया जी मंगलिनिया, तो एक ये भी पूर्वी आज पेट में लोग गा रहा है। तो पूर्वी हम की चाहे कि बुनियादी सुधीर चीज भाई जो को है, पूर्वी का बुनियादी चीज जी जो है वो स्त्री, वो जो है प्रवासन, जो चटकल में और कहाँ कहाँ जो लोग काम करने जाते थे पुरुष, प्रवासन का दर्द जो है, प्रवासन और स्त्री की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको इस पूर्वी के माध्यम से उद्घाटित किया महेंद्र मिश्र ने, एक बहुत बड़ा। और जैसे भिखारी ठाकुर ने जो है, यानी जो समाज की बहुत सारी विसंगतियां थी, समस्याओं को उठाया, स्त्री विमर्श की बात उन्होंने की, उसी तरीके से प्रवासन के दर्द को महेंद्र मिश्र ने उकेरा। और इस प्रवासन के अंदर जो बारीकी देखिए, एक एक चीज की बारीकी की, कितनी बारीक से ये सूक्ष्म संवेदनाओं से भरे हुए गीत जो है वो पूर्वी के रहे हैं। अब इस पूर्वी को देखने वाले बहुत सारे लोग करते हैं कि पियवा बलमुआ तक भोजपुरी सिमट के रह गया, लोग ये भी आरोप लगाते हैं। तो हर काल खंड की जी अपनी समस्याएं होती है, और मांग हमेशा समय की होती है, और समय की सत्ता के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें समय की उस मांग को पूरा करती हैं। तो हम वर्तमान समय जिसमें हम जी रहे हैं, उस समय का जो है अंग्रेजों का दौर था, वो मामला अलग था। और भोजपुरी की खासियत है कि सिर्फ प्रेम ही नहीं, सिर्फ विरह ही नहीं, बल्कि देशभक्ति की बात हो, प्रतिकार की बात हो, सारी चीजों को भोजपुरी ने बयान किया। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। सही तो बात है, भोजपुरी बिल्कुल भाषी सही। जो है लड़ाके लोग होते थे। जैसे अभी पंकज ने कहा कि बिल्कुल भैया सही बात। पॉलिटिकल आदमी कि पॉलिटिकल आदमी है, मैं पॉलिटिकल बात को नहीं करूंगा, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे एक रचनाकार हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल हूँ। वंदना सिन्हा जी, आप बताइए, जी आपके जी पास जैसे आपने पूर्वी सुनाया, जी जैसे आपने जो है वो भगवान जी राम के बारे में एक गीत सुनाया, तो इसके अलावा देशभक्ति में जैसे देशभक्ति गीत एक मैंने सुना था, सुंदर सुभूमि भैया भारत, हाँ, बटोहिया जो है, जी जी मोरे प्राण बसे ही मोरे बटोहिया, तो उस टाइप के जी देशभक्ति जी आपके लाइब्रेरी में जी देशभक्ति गीत मैं है। एक अच्छा, अब हमने क्या करते जी हैं? बहुत बढ़िया। वंदना जी एक मिनट रुकम, एक मिनट वंदना जी रुकम, आ गुलरेज भाई रहो रुकम। अब हम चाहते नहीं, जब चूंकि 23 मिनट हमने का बात वार्तालाप हिंदी में कॉले नहीं था भोजपुरी के उत्थान के बारे में, तो हम चाहते हैं कि अब अगला बात जोन होके वो अगला बात एकदम भोजपुरी में होके। भोजपुरी में बाजू। हाँ, मैथिली हम नीक बाजै छी, आ भोजपुरी कनी कनी बाजै छी, एहन कोनो बात नहीं छै, लेकिन मैथिली बहुत नीक बाजै छी, कियाकि अपन घर छै मिथिलांचल में, तो हम मैथिली भाषा ज्यादा बाजै छी। अच्छा अच्छा, तब बोली का आज से भोजपुरी कनी कनी बाजै छी, से हमू मैथिली कनी कनी बाजै छी। अहूँ बाजै छी से लागि रहल छै हमरा। ना गुलेज भाई, हमरा से कहानी कर ले गरज नहीं थे, तो वह भोजपुरी में बोले, ठीक बा। हम मैथिलियों में लिखले बानी, भोजपुरियों में, अंग्रेजियों में, उर्दूओं में, फारसियों में, हिंदियों में, सब में, जौन जौन भाषा है सब में। जी जी, भोजपुरी सुनब की मैथिली? ना भोजपुरी सुनाई कोनो, अगर देशभक्ति भगवान राम से जुड़ल गीत होके तब हम एगो रुआ लोग इनके सुना बतानी, भोजपुरी में बहुत नीमन बा। झंडा तिरंगा अपन शान होवे, देश के निशान होए हो। झंडा तिरंगा अपन शान होए, देश के निशान होए हो। ए भैया लहरेला तीन रंग तिरंगावा के, दुनिया में शोर भइले हो। ए भैया लहरेला तीन रंग तिरंगावा के, दुनिया में शोर भइले हो।
झंडा तिरंगा आपन शान होए, देश के निशान होए हो। झंडा तिरंगा आपन शान होए, देश के निशान होए हो। ए भैया लहरेला तीन रंग तिरंगा के, दुनिया में शोर भइले हो। ए भैया लहरेला तीन रंग तिरंगा के, दुनिया में शोर भइले हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केसरिया रंग शोभेला निचवा, सोहे हरा रंग हो। ऊपर केसरिया रंग शोभेला निचवा, सोहे हरा रंग हो। ए भैया बीचवा में शोभेला चाँद के, तीनों घर बधैया बाजे हो। ए भैया बीचवा में शोभेला चाँद के, चारों ओर शोर भइले हो। भगत सिंह झूल गए फसिया के, कितना लोग शहीद भइले हो। भगत सिंह झूल गए फसिया के, कितना लोग शहीद भइले हो। ए भैया तबो नहीं झुकेला तिरंगा के, दुनिया में शोर भइले हो। ए भैया तबो नहीं झुकेला तिरंगा के, दुनिया में शोर भइले हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। विश्लेषण करी जे अगर श्रोता लोग अगर नहीं सुनले रहे तो तिरंगा पर गीत अगर सुनले रहे तो वंदना जी के पूर्वी, तो आज वंदना जी फिल्म कर रहती। आप वंदना जी के जो चारों चर्चा हुई तब के गरिमा और सम्मान बढ़े, ना कि बंगलिनिया वाला गीत हिट हुई तो चाची के बाची वाला गीत हिट हुई और पर विवाद में। देखिए केहू समय में चाहे कौनो कालखंड होखे, कौनो कालखंड में सही रास्ता पर चले वाला लोग के संख्या कम होला। बहुत लोग मिल के भीड़ बना सकेला, बाकी अकेला व्यक्ति क्रांति के प्रतीक होला। तो वही तरह हर कालखंड में सही रास्ता पर चले वाला लोग के संख्या जे बा, वो अनुपात में वो खराब वाला लोग से कम होला। अच्छा, तो ऐसा बात नहीं है कि वंदना जी जो गीत सुनौली या खेसारी लाल जो गीत सुनावता रहे, तो सिनेमा जे बा शो बिजनेस बा, तो ओ में स्थिति ई बा कि माने ई इंटरटेनमेंट मीडिया के जे अर्थतंत्र बा, तो वो अर्थतंत्र का ओकर अलग थ्योरी बा अर्थतंत्र के। अगर वो थ्योरी ना रही तो मर्द लोग के अंडरवियर के प्रचार खातिर कोनो मेहरारू के ई विज्ञापन में इस्तेमाल ना कल जाए। पुरुषवादी कुत्सित मानसिकता बा कि ऊ ये तरह के प्रयोग कर रहा बा, माने उन्मादित करे के, उन्माद बढ़ा के आप पैसा कमाए के थ्योरी बा इंटरटेनमेंट मीडिया के। तो कहियो करी के जो मास लेवल के कैच करे खातिर वो ऐसा चीज परोसबे करी, लेकिन यही बीच में रास्ता निकाल के एक मकसद के तहत काम करे वाला लोग बा, वो केहू कालखंड में वो कम में रही, बाकी उहे काम करी, कहियो गलत काम ना करी। तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत खराब चीज बा। तैयो जे बा बन्ना जी के क्रेज खत्म ना भइल, रंजना झा के क्रेज खत्म ना भइल, उन्हें भरत शर्मा व्यास के क्रेज खत्म ना भइल, ब्रजकिशोर दुबे के क्रेज खत्म ना भइल। और इतिहास कबो याद करी, इतिहास कबो लिखल जाये तो इहो लोग के नाम लिखल जाये, उ लोग के नाम ना लिखाई। भोजपुरी सिनेमा दोनों आदमी से एगो बात जाता है, जैसे मानव तौर पर मानल जाले तो मान लीजिए सत्ताधारी दल में भी बानी, लेकिन न्यूट्रल होकर बोला, नॉन पॉलिटिकल तरीका साहित्यकार, कलाकार और पत्रकार अक्सर जो बटे सत्ता के विरोधी होके के चाहिए, आदर्श नेहा सिंह राठौर के बारे में कहा रोज जो बटे वैसा कलाकार सत्ता के विरोधी ना,
सत्ता के विरोधी ना कहल जाए। जी जौन होई कलाकार सत्ता के विरोधी ना, जनता के आदमी होखेला, सत्ता के बिल्कुल। विरोधी ना कहल जाए, बिल्कुल सही बात बा। जनता के आदमी होखेला। तो जनता के अगर हम खाली सत्ता वाला आदमी रहती तो हमर 2-3 गो शेर सुनी। कौआ काग के राज भिटाइल दादा रे दादा, कौआ काग के राज भिटाइल दादा रे दादा, सगरो सुनर गीत हेराइल दादा रे दादा, अट्टा पट्टा मार झपट्टा नोच लगैले सब, अट्टा पट्टा मार झपट्टा नोच लगैले सब, अजरा पजरा भइल घवाहिल दादा रे दादा। हमरे कान्ही पर लात धई के, हमरे कान्ही पर लात धई के भेटल राजधानी, हमके छोड़ले 0 माइल दादा रे दादा। दादा रे दादा, बहुत बढ़िया। ई जे बा विसंगति जे बा बहुत बढ़िया। कहियो व्याख्यायित होई। हम शुरू में कह देनी हम पॉलिटिकल आदमी बाद में बानी, पहले कवि कलाकार हैं। तो कवि कलाकार कहियो कोनो दायरा में ना होके, कवि कलाकार कहियो दायरा में ना रहा। पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहा, राज्यसभा के सदस्य बनौले रहा रामधारी सिंह दिनकर के। दोनों को संसद भवन की सीढ़ी चढ़त रहा। तो नेहरू जी लड़खड़ा के गिरे लगले तो दिनकर जी थाम ले उनका के सहारा दिले। नेहरू जी कहले कि अगर आप नहीं रहते तो मैं गिर ही गया रहता। दिनकर जी के जवाब रहे कि राजनीति जब जब लड़खड़ाई है तो साहित्य ने उसको सहारा दिया है। वाह, साहित्य ने संभाला है। सही बात, साहित्य ने संभाला है। और साहित्य के मूल कर्म बा कचक के नहीं तो नहीं से कचक के नहीं रहुआ। नेहा सिंह राठौर एगो बहुत ही वायरल यूट्यूब सेंसेशन बनल बाड़ी, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर प्रहार करके या पब्लिक सिंगिंग करके, माने लोक गायकी करके। उनका बारे में देखिए, नेहा सिंह राठौर जे बाड़ी इला कहल जाले कि कोनो बात कहे के तरीका जे होला, आर्ट फॉर लाइफ। तो जीवन के जो शेड बा, जो उनकर अनुभव बा, वो अनुभव के आधार पर वो गा के कुछ लिख रहा बाड़ी। लोकतंत्र में स्वतंत्रता बा, केकरो को रोकल ना जा सके। उनका जो बुझा रहल बा, जहां जहां गड़बड़ी बा, तो अपना चेतना के मुताबिक वो बात कह रहल बाड़ी। कहे के चाहिए एला कि राजनीतियों के 2 गो आंख होला, जे भी राजनीति बा ओकरो 2 गो आंख होला। आ ए तरह के जौन प्रतिकार हो रहल बा, प्रतिरोध हो रहल बा, बात कहल जा रहल बा, जनता के बात के अभिव्यक्ति हो रहल बा, तो तीसरा आंख के काम करेला कि कहीं कुछ गड़बड़ी बा। चेतना वाला जो व्यक्ति हुई एकरा के तीसरा आंख के रूप में इस्तेमाल करके जहां कुछ गड़बड़ी हुई ओकरा के दुरुस्त करी। ये राजनीति से बिल्कुल परे चीज बा। तो उतना साहस और उतना गट्स होके के चाहिए कि हर चीज, हर स्वतंत्रता बा। नेहा सिंह राठौर के अतिरिक्त भी बहुत सारा लोग बा जो सत्ता के विरोध में, चाहे वो केंद्र में सत्ता केकरो हो, हर समय में वो सत्ता के विरोध करे वाला लोग रहल बा, रही, कि खत्म ना हुई। लेकिन ओकरा लग रहा है जहाँ गड़बड़ी बा तो कहबे करी। हर आदमी के हमनी आज जो हमारे इशू बा भोजपुरी में अश्लीलता के विरोध में जो हमनी आज डिबेट कर रहल बानी सब, ई इशू ऐसा बा जे हमरा खुदे लाइव डिबेट समाप्त करे के मन ना करता ना। तो 30 मिनट बहुत मैक्सिमम टाइम हो गए हमनी के डिबेट के। तो 15 जी रउआ बताइए, पूरा खाता में जो ऐसा गीत फाइल पे बा कि ना जो सत्ता पर प्रहार करे, चाहे नेता लोग पर प्रहार करे, हमरा गुल्लेज भाई के पार्टी पर प्रहार करे, चाहे इनका विपक्षी दल पर प्रहार। देखिए, हम ज्यादातर पारंपरिक चीज ही गावेली और प्रहार नहीं करेली के तो एगो हम भिखारी ठाकुर जी के रचना सुना देता नहीं कि बेटी बेचवा बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बा। एगो गीत जे हम सुना बतानी, बहुत सुंदर गीत बा, बेटी बेचवा। रुपया गिनाए लेना
पगह धराई दिहला वाह रुपया गिनाए लेहला पगह धराई दिहला चिड़िया के छेड़िया बनवला बनवला है हो बाबूजी। बाबूजी वाह चिड़िया के छेड़िया बनवला ए बाबूजी आ, रुपया में दत नहीं मुहवा में दत नहीं थे हलुआ घोटत नहीं थे क्या बात, वाह सुंदर। मुहवा में दत नहीं थे हलुआ घोटत नहीं थे दादा ने अन लागेला जमैया रे बाबूजी दादा ने अन लागेला जमैया रे बाबूजी रुपया गिनाए लेहला पगह धराई दिहला रुपया गिनाए लेहला पगह धराई दिहला चिड़िया के छेड़िया बनवला ए बाबूजी आ